उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित चेतना और सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने वाले युवा नेता चंद्रशेखर आजाद रावण अब पंचायत चुनाव 2026 में भी अपनी गहरी छाप छोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटव और अन्य दलित बाहुल्य जिलों में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। एक समय में केवल आंदोलनकारी छवि तक सीमित रहे चंद्रशेखर रावण अब धीरे धीरे खुद को एक ठोस राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो बीजेपी और सपा के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। हालांकि चंद्रशेखर रावण की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी ने भले ही अभी तक कोई बड़ी चुनावी जीत हासिल ना की हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, शामली और बागपत जैसे जिलों में चंद्रशेखर रावण के प्रति युवाओं और दलित वर्ग में आकर्षण बढ़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण ने नगीना से सपा और बीजेपी की लहर के बीच जीत दर्ज की थी, जो बताता है कि जमीनी स्तर पर चंद्रशेखर की राजनीतिक पहुंच मजबूत हो रही है। एक समय था जब पश्चिमी यूपी में दलित मतदाता पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन पिछले एक दशक में बसपा की निष्क्रियता और नेतृत्व की कमी ने इस वर्ग को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। चंद्रशेखर रावण इसी शून्य को भरने का प्रयास कर रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले चंद्रशेखर रावण की सक्रियता और संगठन की ताकत ने यह संकेत दिया है कि ये केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि सत्ता की बुनियाद गांव-गांव तक मजबूत करना चाहते हैं। पश्चिमी यूपी में जहां जाटव, मुस्लिम और दलित समीकरण राजनीति की दिशा तय करते हैं, वहां चंद्रशेखर की उपस्थिति इन समीकरणों में एक नया तत्व जोड़ रही है। खासकर युवा मुस्लिमों के एक वर्ग और पिछड़ी जातियों के कुछ समूह में एएसपी को लेकर सकारात्मक रुझान देखा जा रहा है। हालांकि अभी एएसपी को राज्य राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा जनादेश नहीं मिला है, लेकिन चंद्रशेखर खुद भी पंचायत चुनाव को पार्टी के नाम मास वर्कर डेवलपमेंट मिशन के तौर पर देखते हैं। यही वजह है कि पंचायत चुनाव के जरिए वे अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पंचायत चुनाव से पहले उनकी पार्टी की सक्रियता और असर इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में वे बसपा का मजबूत विकल्प बन सकते हैं। अगर यही रफ्तार बनी रही तो विधानसभा चुनाव में भी उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय और सांप्रदायिक समीकरणों पर गहराई से टिकी हुई है। ऐसे में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बीच कोई संभावित गठबंधन चुनावी समीकरणों को बड़े हद तक प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि आजम खान अभी जेल में हैं और अगले कई सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अनुभवी और राजनीति के शातिर खिलाड़ी आजम खान और युवा चंद्रशेखर रावण का गठबंधन कई दलों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। रावण और आजम का ये संभावित गठजोड़ मायावती के वोट बैंक को खत्म कर सकता है, वहीं सपा के एमवाई समीकरण पर भी भारी पड़ सकता है। गौरतलब है कि यूपी में दलित करीब 21% और मुस्लिम लगभग 19% आबादी के साथ चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दो नाम तेजी से चर्चा में हैं। एक चंद्रशेखर रावण, जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, और दूसरी ठाकुर पूरन सिंह, जो हाल के दिनों में एक उभरते हुए ठाकुर नेता के रूप में तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ठाकुर पूरन सिंह का बढ़ता जनाधार क्या चंद्रशेखर रावण की राजनीति जमीन को प्रभावित कर सकता है। यहाँ समस्या तब और बढ़ जाती है जब दोनों नेताओं के प्रभाव वाले इलाके आसपास में टकराने लगते हैं, जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।